देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू, नोटिफिकेशन हुआ जारी। गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उसने 10 साल के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए हैं। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और फिर केयर फंड का भी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं, से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम अब आसान हो जाएंगे। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। जवानों ने निकाला मार्च। साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया था। दिल्ली में इस दौरान बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। दिल्ली पुलिस की साइबर विंग सीएए लागू होने के बाद अलर्ट हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश भर की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की नजरें हैं। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे लागू क्यों कर रही है। एनपीआर एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है। इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वहीं सीएए की अधिसूचना जारी करने पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, ये भाजपा का आखिरी खेल चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। वे लोग ये खेल करते रहते हैं। जब तक चुनाव है तब तक सीएए खेलेंगे, खेलने दो। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओके आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला? नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा